हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र विज्ञान के अर्थ, समुद्र विज्ञान की परिभाषाएं, समुद्र विज्ञान के प्रकृति और सबसे महत्वपूर्ण है समुद्र विज्ञान के विषय क्षेत्र। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो इस वीडियो में हमने खुद नोटबुक को तैयार किया है जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओशनोग्राफी। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान को कहते हैं। और ओशनोग्राफी जो है वह विज्ञान है जिसमें कि सागरों तथा महासागरों की हर पहलू का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ओशनोग्राफी में समुद्र, उसके तट, समुद्री शाखाओं से लेकर के कोस्टल वाटर और समुद्री चट्टानों की गहराई का जायजा लेना होता है। ओशनोग्राफी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासाओं का समंदर है। महासागरों में ढेरों जानकारी के खजाने छिपे हुए हैं जिनके रहस्य पर से पर्दा उठाना बाकी है। इसका काम में समुद्र के भीतर घंटों गुजार करके सैंपल जुटाना, सर्वे करना, डाटा विश्लेषित करना होता है। यह खोज आधारित क्षेत्र है, इसलिए इसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो समुद्र के आसपास के इलाकों में लंबा समय गुजारना पड़ता है उनको। ओशनोग्राफर जो महासागरों, कोस्टल वाटर के जो रहस्य बारीकी से जांचता है, वो महासागरीय जल के गति, जल के वितरण और उसके फिजिकल केमिकल गुण लक्षण का भी अध्ययन करता है। और यह जानने की कोशिश करता है कि इनका समुद्र के तटीय इलाकों में रहने वाले जो लोगों और जलवायु पर उसका क्या असर पड़ता है। यह क्षेत्र शोध आधारित है जहाँ एक लंबा समय समुद्री उथल पुथल के बीच बिताना होता है। मिलने वाली चुनौतियों वो खतरों के करीब से गुजारना होता है। और बहुत सारे अपने मूवी भी देखते हैं कि कैसे समुद्रों में शार्क जो होती हैं वो नाविक पे हमला कर देती हैं, और जो नाविक हैं वो समुद्र के अंदर जाते हैं और वो शार्क पे भी हमला करने के लिए सोचते हैं। और उसमें दिखाया जाता है कि समुद्र के अंदर कितनी क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इस पे हमेशा कुछ ना कुछ शोध होते रहते हैं। तो चलिए हम समुद्र विज्ञान के अर्थ को जान लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं कि किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि समुद्र विज्ञान समुद्री श्रेणियों की आकृति एवं प्रकृति, जल की विशेषताओं तथा उनकी गतियों का अध्ययन करता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा समुद्र विज्ञान की विषय वस्तुओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। या अगर आपसे पूछे कि समुद्र विज्ञान के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, या अगर आपसे पूछे कि समुद्र विज्ञान को परिभाषित करते हुए उनके या उसके विषय क्षेत्र पर एक समीक्षात्मक विवरण दीजिए, या अगर आपसे कहे कि समुद्र विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा भू विज्ञान में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए, या अगर आपसे कहे कि समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अभिनव प्रगति पर विस्तार से प्रकाश डालिए। या अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, एक तो ये पहला वाला और ये लास्ट वाला, कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला आपको दिया रहेगा कि समुद्र विज्ञान का विषय क्षेत्र, दूसरा आपका है कि 20वीं सदी के समुद्र विज्ञान का विकास, और तीसरा है कि समुद्र विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा हमारा प्रश्न पूछने का, किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो आपको समुद्र विज्ञान से इस तरीके से अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको वही आंसर लिखने हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अब समुद्र विज्ञान के अर्थ की ओर। चलिए तो अब हेडिंग लगाएंगे हम समुद्र विज्ञान का अर्थ। देखिए, समुद्र विज्ञान को हम ओशनोलॉजी या ओशनोग्राफी दोनों कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखिए कह रहा है कि भू विज्ञान की एक शाखा है, कौन? समुद्र विज्ञान, जो समुद्रों का अध्ययन करती है, या जलमंडल के अध्ययन को समुद्र विज्ञान की संज्ञा दी गई है। समुद्र कैसे बना है? जल से बना है, तो हम उसको जलमंडल के अध्ययन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो है समुद्र, तटीय क्षेत्र, एस्चुरीज, एस्चुरीज को हम नदी मुख बोलते हैं, नदी मुख, तटीय जल, सैलज और ओशियन बेड, समुद्री जीवों, समुद्री धाराओं, तरंगों, समुद्र तल के आकार एवं उसके गुण, जल की रचना, तापक्रम, गतियाँ इत्यादि अध्ययन किया जाता है। इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और जियोलॉजी, भौतिकी आदि सबकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें समुद्र विज्ञान का जब अध्ययन किया जाता है तब। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? ओशनोग्राफर, ठीक है। आपको ये जरूर लिखना है
कि समुद्र विज्ञान का जो अध्ययन करता है उसको हम कहते हैं ओशनोग्राफर। ठीक है, तो ये समुद्र विज्ञान का अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं समुद्र विज्ञान की परिभाषाएं। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे समुद्र विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इसमें मार्मर के अनुसार, मार्मर महोदय हैं, वो बताते हैं कि समुद्र विज्ञान जो है समुद्र का विज्ञान है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से सागरीय बेसिनों के आकार एवं उनकी प्रकृति तथा इन बेसिनों में भरे हुए, यहाँ पे सॉरी जल है, भरे हुए जल की विशेषताओं तथा उनकी गतियों का अध्ययन करता है। मतलब बेसिन किसको बोलते हैं, जिस आकार में पानी जो होता है, इस तरीके से मान लीजिए कि पानी, ये पूरा पानी है और ये आकार इस तरीके से हो गया, तो इसी को हम बेसिन कहते हैं। तो इसमें कितना, मतलब जो जल है इसका गति क्या है, बहुत तेज है, कम है, कितना है, तो इनका कहना यही है कि जल की विशेषताओं तथा उनकी गतियों का अध्ययन है समुद्र विज्ञान में। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं दूसरे वैज्ञानिक क्या कहते हैं। अब बात आती है जे प्राउडमैन के अनुसार। देखिए, आपको ये जो परिभाषाएं हैं, आपको कम से कम 2 परिभाषाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, और आपको एग्जाम में लिखना है, तो इसको आप एकदम रट मारिएगा। तो जे प्राउडमैन के अनुसार ये कहते हैं कि समुद्र विज्ञान गतिकी एवं ऊष्मागतिकी के उन मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन है जिनका संबंध समुद्री जल के भौतिक गुणों से है। इसके अंतर्गत महासागरों का जैवीय अध्ययन भी सम्मिलित है। उसके बाद है कि फ्रीमैन के अनुसार ये महोदय कहते हैं कि समुद्र विज्ञान का संबंध जल मंडल से है। यह भूतल का सबसे अधिक गतिशील या अस्थिरतम या जल्यमान भाग है। तो ये वाला तो आपको अभी याद हो गया। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं कि फ्रीमैन के अनुसार समुद्र विज्ञान का संबंध जल मंडल से है। यह भूतल का सबसे अधिक गतिशील या अस्थिरतम या जलमान भाग है। तो हमने परिभाषाएं को जान लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। वो क्या है हमारा, समुद्र विज्ञान की प्रकृति। ठीक है, समुद्र विज्ञान का प्रकृति। चलिए, इसमें हम जानते हैं महासागरों हमारे भौतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है। पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जगत का अस्तित्व महासागरों के कारण है। विश्व के सभी महासागरों का कुल आयतन 1.4 बिलियन घन किलोमीटर है। जल की इस विशाल राशि में सौर ऊर्जा के भंडारण की अत्यधिक क्षमता स्थल की अपेक्षा जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण स्थल को अपेक्षा जल देर से गर्म और शीतल, मतलब ठंडा होता है। इसका बहुत प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। अब इसमें हम हेडिंग लगाएंगे समुद्र विज्ञान के प्रकृति में। ठीक है, देखिए, समुद्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु, इसमें हमारा पहला रहेगा पॉइंट कि समुद्रों का जल गतिशील होता है। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा, इसको पॉइंट वाइज आप करके भी लिख सकते हो। हमने 1 2 ऐसे करके हमने लिखा है। ठीक है, देखिए, समुद्रों का जल गतिशील होता है, आपको भी पता है। महासागरीय धाराएं, लहरें, ज्वार भाटा आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। ये हमको समुद्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि स्थल एवं जल के विभिन्न गुणों के कारण ही स्थल समीर एवं समुद्री समीर चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि समुद्र तल में होने वाले परिवर्तनों का प्रत्यक्ष संबंध हिम नदों से होता है। जलवायु परिवर्तन तथा समुद्र तल के परिवर्तन में भी घनिष्ठ संबंध है। चौथा पॉइंट है कि महासागरों तथा समुद्रों के हजारों प्रकार के जीव तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें कुछ अत्यंत सूक्ष्म आकार की, मतलब कुछ छोटे आकार की होती हैं। इन्हीं समुद्री जीवों के मृतक शरीर की खोल नीतल पर निक्षेप के रूप में एकत्रित होते रहते हैं। कहाँ, समुद्र के अंदर। इन निक्षेपों से उन दशाओं का बोध होता है कि जिसमें कि तत्कालीन जीवों का विकास हुआ था। समुद्र विज्ञान की इसी प्रकृति के आधार पर विगत भूवैज्ञानिक कर्बों की जलवायु में ही हुए परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है। पांचवा है कि आर्थिक दृष्टि से भी महासागर बहुत ही धनी एवं महत्वपूर्ण है। महासागरों एवं सागरों या
खाड़ियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयले के विशाल भंडार दबे पड़े हैं। महासागरों में खनिज संपदा के विशाल भंडार विद्यमान है। ठीक है। 6 नंबर है कि महासागर यातायात का भी एक प्रमुख साधन माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सामरिक दृष्टि से भी महासागरों का विशेष महत्व है। 7वां है कि महासागरों की एक अनोखी प्रकृति है भूकंप जनित सुनामी लहरें। ये लहरें महाविनाशकारी होता है। अतः उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि महासागरों की प्रकृति बहुत ही दिलचस्प है। यह हमारे वायुमंडल को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जैवमंडल को प्रभावित करती है। तो ये हमारा हो गया समुद्र विज्ञान की प्रकृति। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो हमारा हेडिंग है समुद्र विज्ञान के विषय क्षेत्र। ठीक है। देखिए, समुद्र विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। आधुनिक खोज एवं अनुसंधान के फलस्वरूप प्रतिदिन ही इसके विषय क्षेत्र में विस्तार होते जा रहा है। समुद्र विज्ञान को मुख्यतः 2 शाखाओं में हम विभाजित कर सकते हैं या किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला है भौतिक समुद्र विज्ञान और दूसरा है सागरीय जीव विज्ञान। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं क्या करके। इसमें हेडिंग लगाना है कि समुद्र विज्ञान के विभिन्न उपशाखाओं का विषय क्षेत्र का वर्णन। देखिए, इसमें है भौतिक समुद्र विज्ञान, उसके बाद है रासायनिक समुद्र विज्ञान। सबका अलग अलग एक विषय हो गया है ना। भौतिक समुद्र विज्ञान, फिर जो केमिकल यानी रासायनिक जो पदार्थ है तो उसका उसमें अध्ययन किया जाए किसमें, रासायनिक समुद्र विज्ञान में। फिर भूवैज्ञानिक समुद्र विज्ञान, व्यवहारिक समुद्र विज्ञान, समुद्री मौसम विज्ञान। तो ये आपका क्या है, उपशाखा है किसका, समुद्र विज्ञान का। समुद्र विज्ञान एवं अन्य विषयों से भी अंतर संबंध है, जैसे कि भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान, भूभौतिक, भौतिक शास्त्र, जलवायु विज्ञान तथा द्रव गति विज्ञान आदि वैज्ञानिकों विषयों का उपलब्धियों से समुद्र विज्ञान का अध्ययन पूर्ण हो पाता है। ठीक है। समुद्र विज्ञान समुद्रों में होने वाले सभी प्रकार की हलचलों का अध्ययन करता है। महासागर और वायुमंडल का अंतर संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जटिल है। वायुमंडल एवं महासागरों के सतह के मध्य होने वाले विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान से ही समुद्री वनस्पतियों तथा जीवों का अस्तित्व संभव हो सका है। अतः इसलिए समुद्र विज्ञान भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निरंतर विकास होते जा रहा है। इन्हीं कारणों से समुद्र विज्ञान का अध्ययन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्र विज्ञान का अर्थ भी जान लिया, परिभाषाएं भी जान लिया, प्रकृति भी जान लिया, विषय क्षेत्र भी जान लिया, लेकिन एक चीज़ को हमने नहीं जाना कि समुद्र विज्ञान का आखिर विकास कैसे हुआ, कब से अध्ययन होना इसके बारे में मतलब शुरू कर दिया गया, कौन सबसे पहले अध्ययन किया, क्या सबसे पहले समुद्र में से वो खोजा। ये सब के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसका हेडिंग रहेगा समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अभिनव प्रगति। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें इस तरह के वीडियो बनाने के लिए और भी हमें प्रेरित करिएगा कि अगर आपको समुद्र विज्ञान में, जल विज्ञान में, ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आप प्रश्न को भी आप लिख सकते हो कि प्रश्न कोई पूछ के हम उस पर हम वीडियो आपको बनाएं, और प्रश्न का किस तरीके से पूछा जाएगा उस तरीके से भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने शुरू में किया है कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और हमको उसको आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।